हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वर पैटर्न विच इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियरल पैटर्न जो कि हम डिस्कस कर रहे थे लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोटिवेशन देखेंगे, क्या मोटिवेशन है इसको पढ़ने की। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और शुरू करते हैं ऑब्जर्वर पैटर्न। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले ऑब्जर्वर से समझ में क्या आ रहा है ऑब्जर्वर पैटर्न की? शायद कुछ ऑब्जर्व करने की बात हो रही है। ठीक है, तो अब जैसे इसका एक एग्जांपल जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो ये है कि हमारे पास एक वेदर स्टेशन है। ठीक है, अब उस वेदर स्टेशन को बार बार जानकारी मिलती है कि भाई क्या टेम्परेचर होने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या करता है कि ये जो भी टेम्परेचर है, जो भी जानकारी है वो लेता है और उस जानकारी को लेने के बाद जैसे इसे पता चला कि इन्फॉर्मेशन ली इसने, इसे पता चला कि अब अगले 3 घंटे जो है वो बारिश होने वाली है या फिर आंधी आने वाली है। तो ये क्या करेगा कि जो भी डिस्प्ले डिवाइसेस होंगे इसके पास, जैसे टीवी हो सकता है, ठीक है, या फिर मोबाइल डिवाइसेस हो सकते हैं या कोई भी अदर डिवाइस हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इन सब डिवाइसेस को ये नोटिफाई करना चाहता है। ठीक है, इन सबको नोटिफाई करना चाहता है कि ये टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो अब अगर इसमें ये लिखा है यहाँ पर कि वी हैव अ वेदर स्टेशन दैट रिकॉर्ड्स टेम्परेचर एंड देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस, डिस्प्ले यूनिट्स हो सकती हैं, दैट वांट टू शो द लेटेस्ट टेम्परेचर विदाउट यूजिंग द ऑब्जर्वर पैटर्न। क्या होगा कि वेदर स्टेशन वुड हैव एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्म ईच डिवाइस अबाउट द टेम्परेचर चेंज विच रिजल्ट्स इन टाइट कपलिंग। मतलब क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्वर पैटर्न यूज़ नहीं करोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको हर एक को सेपरेटली जाकर के नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये डिवाइस है मेरे पास, इसको सेपरेटली जाके इन्फॉर्म करो, इसको सेपरेटली जाके इन्फॉर्म करो। कैसे? मतलब विदाउट दिस क्या कोड होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो कि हमारे पास एक डिस्प्ले डिवाइस है और एक वेदर स्टेशन है। अब जितने भी डिस्प्ले डिवाइस बनेंगे वो सब इसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और एक वेदर स्टेशन बनेगा। अब होगा क्या कि हर एक वेदर स्टेशन से कुछ डिस्प्ले डिवाइस अटैच होंगी। अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि एक ही डिस्प्ले डिवाइस है। यू कैन लाइक लेटर ऑन वी कैन से कि मल्टीपल डिवाइसेस अटैच हो सकते हैं, और एक टेम्परेचर डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पर। तो जब भी वेदर स्टेशन बनता है उससे एक डिस्प्ले डिवाइस अटैच होता है और फिर एक सेट टेम्परेचर नाम का एक फंक्शन है यहाँ पर, जिसमें टेम्परेचर पास करते हो तो वो क्या करता है, इस टेम्परेचर में वो टेम्परेचर सेट कर देगा एंड नोटिफाई डिवाइस को कॉल कर देता है। ये नोटिफाई डिवाइस फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन क्या करता है कि जो भी डिस्प्ले डिवाइस इससे बाइंड हो चुका है उस पर टेम्परेचर को शो कर देगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या है, टाइटली कपल्ड है। ठीक है, कि वेदर स्टेशन को एक्सप्लिसिटली सेट करना पड़ रहा है टेम्परेचर ऑफ दिस डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जैसे PSVM में अगर कोड लिख रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, तो एक डिस्प्ले डिवाइस बना। ठीक है, और उस का जो वेदर स्टेशन है उसमें इस डिवाइस को पास किया, तो दोनों हो गए टाइटली कपल्ड यहाँ पर। ठीक है, टाइट कपलिंग हो गई और उसके बाद टाइटली कपल तो ये हो गए। उसके बाद हमने स्टेशन में टेम्परेचर सेट करेंगे, सेट टेम्परेचर, और होगा क्या कि जैसे ही आप ये करोगे तो यहाँ पर सेट टेम्परेचर कॉल होगा तो नोटिफाई डिवाइस कॉल हो जाएगा और ये डिवाइस को नोटिफाई कर देगा। तो ये तो हो गया विदाउट यूजिंग द ऑब्जर्वर पैटर्न। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्वर पैटर्न यूज़ नहीं कर रहे, बट अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैंने इसको लूजली कपल करना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू लूजली कपल देम। ठीक है, मतलब इस पे टेम्परेचर आ जाए, ये जब टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन आएगी आ जाए, और क्या हो कि हर एक को हमें यहाँ पर नोटिफाई ना करना पड़े एक्सप्लिसिटली, वो आकर के अपने इन्फॉर्मेशन को ले ले। ठीक है, हर एक के पास एक्सप्लिसिटली नहीं जाए इन्फॉर्मेशन, साथ साथ चली जाए सबके पास। ठीक है, तो यही ऑब्जर्वर पैटर्न हमारी इसी चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, होता क्या है, इसमें एक ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर जो हमारे डिवाइसेस हैं जो कि अपडेट्स रिसीव करना चाहते हैं सब्जेक्ट से। अब एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है, जो कि हमारे ऑब्जर्वर्स की लिस्ट मेंटेन करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर हम लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं ऑब्जर्वर्स की, ताकि उस लिस्ट में हर एक उस पर जाकर, ऑब्जर्वर पर जाकर जो टेम्परेचर के
रिसीव करना चाहते हैं अपडेट्स, उस पर जाकर उन्हें नोटिफाई कर सके ऑफ द चेंजेस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्वर पैटर्न। ये दो मेन चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जर्वर होता है। अब कोड देख लेते हैं कि विद दिस हाउ कैन बी कोड, राइट। तो एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जर्वर होगा, ये दो चीज़ें बात करी हमने, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा अटैच कर सकता है ऑब्जर्वर को, डिटैच कर सकता है ऑब्जर्वर को, और नोटिफाई करेगा हर एक ऑब्जर्वर को। whereas this observer having a function इंटरफेस है, ये इसमें हमारा एक फंक्शन ओवरराइड होगा जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, दैट इज अपडेट, और इसमें टेम्परेचर पास होगा। लिस्ट यूज कर रहे हैं इसलिए इंपोर्ट्स कर लिए गए हैं। अब मेन चीज़ है, सबसे पहले तो वेदर स्टेशन हमने कहा सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा, जिसमें कि टेम्परेचर होगा, ऑब्जर्वर्स की लिस्ट होगी, और जब भी ये बनेगा इसका कंस्ट्रक्टर, इसमें एक ऑब्जर्वर लिस्ट को, एम्प्टी ऑब्जर्वर लिस्ट को सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर बात करते हैं कि एक सेट टेम्परेचर नाम का फंक्शन होगा, टेम्परेचर आएगा, वो इस वाले टेम्परेचर को यहाँ पर सेट करेगा और नोटिफाई कर देगा ऑब्जर्वर्स को, ठीक है। हाउ कैन वी डू दैट? देखो सबसे पहले तो तीन चीज़ें और होंगी यहाँ पर, अटैच, डिटैच और नोटिफाई ऑब्जर्वर्स। इन तीनों को भी क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। ऑब्जर्वर लिस्ट में ऐड कर देंगे अटैच में, डिटैच में रिमूव कर देंगे, और नोटिफाई में क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वर लिस्ट के हर एक ऑब्जर्वर पर जाकर उसके टेम्परेचर को अपडेट कर देंगे। और डिस्प्ले डिवाइस क्या करेगा, ऑब्जर्वर को इंप्लीमेंट करेगा। ऑब्जर्वर में एक ही फंक्शन था, टू ओवरराइड अपडेट, जिसमें वो टेम्परेचर को प्रिंट कर देगा कि इस डिस्प्ले डिवाइस, जिसका भी नाम भी है, इस डिस्प्ले डिवाइस पे ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक है। अब जैसे एक मोबाइल डिवाइस, कितने भी डिवाइस बना लो अब आप, ठीक है, बस उसे अटैच कर देना बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट बना लो सबके लिए, जितने भी ऑब्जर्वर को इम्प्लीमेंट करेंगे उनमें क्या होगा, ये होगा अपडेट नाम का फंक्शन होगा, ठीक है। और ऑब्जर्वर पैटर्न यहाँ पे पीएसवीएम, जिसमें हम सब चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, एक वेदर स्टेशन बनाया, डिवाइसेस बना लो जितने भी बनाने हैं, ठीक है, उन्हें अटैच कर देना। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, लूजली कपल हो गए। और फिर वेदर स्टेशन में जैसे ही आप टेम्परेचर सेट करोगे, वो नोटिफाई कर देंगे सारे ऑब्जर्वर्स को, लिस्ट में जाएंगे ऑब्जर्वर की जितने भी अटैच है, उन पर जा करके ये अपडेट वाला जो फंक्शन होता है ये रन कर जाएगा, ठीक है। अब डिटैच करना है तो डिटैच कर दो, और फिर बाद में सेट कर दो टेम्परेचर, जितने उस समय अटैच होंगे उन सब पे वो नोटिफिकेशन भेज देगा, ठीक है। सो आई गेस तो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट में डाल दो, मैं उसका जवाब दे दूँगी। और याद रखना कि सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नए हो तो और दूसरे लोगों को भी शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो भी बता सकते हो। अदरवाइज वी विल कंटिन्यू आवर एलएलडी सीरीज। सो या दैट्स इट, ओके बाय गाइस।